Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Hassan Balaj and welcome to another exciting video of Foundation of AI and LLMs. If you don't know me, I'm Hassan, a self-taught programmer working on AI automation. So before diving into the lecture, let me explain what this lecture is about. Basically, this lecture is designed to teach you what should be the mindset using these models, especially ChatGPT, as module 2 is about it. आज की इस वीडियोस के अंदर कुछ सवालात हैं जो मैंने यहाँ निकाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज द पीपल फेस्ड यूजिंग एलएलएम्स. आपको पहले तो ये बात क्लियर करूंगा कि क्या वो सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पीपल या लोग यूज कर रहे हैं इन चैट जीपीटी को यूज करते हुए. माइट भी आप थिंक कर रहे होंगे कि ये प्रॉम्प्टिंग होगी, माइट कुछ भी आपके जहन में आ रहा होगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी वीडियो से. देखो, अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल जो है एक्सपीरियंस, जो 2.5 years जो मैं इस डोमेन के अंदर वर्क कर रहा हूँ, तो बहुत मौके ऐसे मिले हैं कि इन एलएलएम्स को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करने का. जो मैंने चीज़ें देखी, जो मैंने इस चीज़ें समझी, उनको मैं आपके सामने शेयर करूंगा. इसमें शायद आपको मैं इतना ज़्यादा स्क्रीन ना दिखा पाऊँ क्योंकि एवरीवन कैन यूज एलएलएम्स. आजकल कोई भी जाए चैट जीपीटी लिखकर चैट जीपीटी यूज़ करेगा, लेकिन मैं आपको माइंडसेट दूंगा कि किस अप्रोच के साथ आपको इस यानी मॉडल को या चैट जीपीटी को या बाकी ओवरऑल जितने भी एलएलएम्स हैं या फिर जो टेक्स्ट मॉडल हैं उनको यूज किया जाए. मुझे सबसे पहले ये मिला, ठीक है, वो सवाल ये कि what should be the mindset to train the LLM that could behave like you. पहला तो सवाल ये आपको मैं सोल्व करता चलूं कि कौन सा वो माइंडसेट लेके आप चलेंगे. देखो, 3 तरीके के जो है प्रॉम्प्टिंग मैंने ऑब्जर्व किया while होल दिस जर्नी. पहला क्या है कि कोई भी बंदा उठ के सडन खाएगा, कहेगा यार गिव मी दिस, the LLMs give it. Give me this, LLM gives. That's all right. आप भी करते हो, हम भी कर सकते. दूसरा कम्युनिटी कौन सा है जो ये चाहता हो कि जो LLM है ये मेरे पर्सनल डेटा पे वर्क करे. उसके लिए उसे क्या अप्रोच करनी चाहिए, ये माइंड आपको मैं दूंगा. देखो, मुझे ऐसे लगा, मुझे इस वक्त फायदा हुआ जब आप अपना हिस्ट्री एलएलएम्स को देते हो. यानी बिलफर्ज इस वक्त मैं क्या हूँ, मैं एआई ऑटोमेशंस पे काम कर रहा हूँ. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 years इन कोडिंग. लेकिन मैं आता हूँ तो मुझे अपने कैरियर के बारे में एआई से पूछनी है, एलएलएम्स की गाइडेंस देनी है. तो मैं क्या अप्रोच मुझे लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेल my history to that LLMs. यार चैट जीपीटी, मेरा नाम हसन है, मैं पिलान जगह से ताल्लुक रखता हूँ. आई स्पेंड दीज जो है these times and these technologies. I have built this thing. You can count HTML, CSS, full stack जो आपने किया होगा, और रिसेंटली मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ. तो मुझे बताओ मैं आगे क्या करूँगा. दिस इज द अप्रोच जो अक्सर मैंने देखा है कि एलएलएम आपको सही गाइडेंस देती है, रादर देन टू सेइंग यार चैट जीपीटी गिव मी दैट कैरियर पाथ. हाउ कैन चैट जीपीटी गिव यू द कैरियर पाथ? अगर आपको ये पता, अगर चैट जीपीटी को ये पता नहीं है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, हाउ ही कैन
give you the better result. तो मुझे ऐसे लगा कि जब आप हिस्ट्री बताए LLMs को, तब वो आपको बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरा जो है अप्रोच जो LLMs को यूज करने की ये है कि असाइन एग्जैक्ट टास्क टू LLM। यानी मैंने पहले आपको दो बताया, एक तो वो जो वो कह रहा था कि यार ये दो बैक में मिल जाता है, ये दो बैक में मिल जाता है। दूसरा अप्रोच मैंने आपको ये बताया, अगर आप उसे अपने पर्सनल डेटा पे ट्रेन करना चाह रहे हो, अगर आप उससे गाइडेंस लेना चाह रहे हो, अगर आप उससे कैरियर गाइडेंस लेना चाह रहे हो, तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप उसको अपने हिस्ट्री से नोन करो, उसे लेट हिम और लेट इट टू नो यू फर्स्ट। आपको ये बात उसे दिखाना पड़ेगा कि आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो, कैसे आपने किया, कहाँ तक पहुंचे हो, कहाँ जानिए। तब अब तीसरा अप्रोच मैंने देखा अपने जर्नी के अंदर, assign an exact task to LLM to perform in that particular niche you want to train the model। यानी अगर आप स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, इन केस मेरे केस में मैं ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, मैं एक जो है ऑटोमेशन बना रहा हूँ, एक वॉइस बोट। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं रैंडम कहूँ ये दिस इज दिस और वहां से, लेकिन बेहतरीन तरीका ये कि मुझे उस मॉडल को ये रोल असाइन करनी है। यार मॉडल आपका काम ये है और ये स्टेप है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो कैसे मैं इस एप्लीकेशन को आखिर तक पहुंचा सकता हूँ। इस अप्रोच के साथ आप एग्जैक्टली उसे बताते हैं कि भाई दिस इज द पर्टिकुलर नीश you are being assigned or you are assigning, I am assigning to you, your work is to solve this problem। इसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता। देखिए अक्सर लोग क्यों फेल होते हैं इनको यूज करके, ऐसा नहीं है। मुझे याद है कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था, डॉक्टर है, ठीक है, ये कोई सेरेमनी हमारा हो रहा था वहां पर, तो कुछ स्टूडेंट्स आए जो कि बैकग्राउंड जिनका ताल्लुक था जो है कोडिंग बैकग्राउंड से। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कि इसमें मैंने 3 टेक्नोलॉजी यूज की। पहला जो है मैंने इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट.js पे बनाया है, यानी जो कि लेटेस्ट आपका टेक है। मैंने इसमें v0.div को यूज करके फ्रंट एंड बनाया है और मैंने बैकएंड के लिए फायरबेस यूज किया। तो मुझे कहने लगे कि दिस इज सिंपल, एवरी कैन डू इट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल मैं कहता हूँ उनके लिए सिंपल है जो नहीं जानते। लेकिन जो जानते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं, और स्पेशली अर्ली डेज के अंदर वो आपको कहेंगे कि ये सिंपल टास्क नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? यानी कोई भी एप्लीकेशन अगर आप उनको कहो यार एप्लीकेशन है उसे स्क्रैच से बिल्ड करो एंड तक, वो फेल होते हैं। इनका फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखो 2 चीजें मैंने ऑब्जर्व किया। पहली बात ये है कि इनको ये समझ नहीं आता, ठीक है, कि किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट को लेके चले। यानी उनका जो प्रॉम्प्टिंग की जो स्टाइल है वो फजूल होती है। फजूल कहने से मुराद ये है कि उनकी तरतीब नहीं होती, रैंडम उनकी प्रॉम्प्टिंग होती है, ठीक है। एक तो ये वजह मुझे मिला, दूसरा ये मिला विदाउट फोकस क्लैरिटी, यानी उनके दिमाग के अंदर वो एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बिल्ड होता कि किस अप्रोच से मुझे प्रोडक्ट को स्टार्ट करना है और किस यानी अप्रोच से मुझे एंड तक जाके पहुंचना है। ये तो सबको पता है कि भाई use ChatGPT and build products, but it becomes impossible when you don't know which approach should I take to build this product। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, then आपके लिए ये easy रहेगा how to take which approach and how to solve it। That is it। आज के इस वीडियो के अंदर
जिसमें मैंने आपको पर्सनली जो मुझे लगा था कि ये अगर अप्रोच अगर आप यूज़ करोगे, चैट जीपीटी हो, ग्रोक हो, डीप सीक हो या कोई भी मॉडल दुनिया के अंदर हो, अगर इन अप्रोचेस को लेके अगर आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कि आपको सॉल्व करने में और पढ़ने में बहुत आसानी हो सकती है।